बिहार बोर्ड की कोई भी न्यूज़ सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको इस चैनल अभिषेक ट्यूटोरियल पर मिलेगी। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप 2021 में परीक्षा देने वाले हो, बिहार बोर्ड के छात्र हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दो, क्योंकि यहाँ मिलेगी पल पल की अपडेट सबसे पहले। और एग्ज़ाम्स के ठीक 7 दिन पहले आपको VVI क्वेश्चन का एक सेट दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल की तरफ से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रही है कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 मैट्रिक इंटर परीक्षा देने वालों, अब खुशी से बिल्कुल आप डांस कर सकते हो, क्योंकि अब जो बिहार बोर्ड नीति अपनाने जा रही है, इसमें नो स्कूल नो एग्ज़ाम, सभी पास। स्कूल हुआ नहीं, एग्ज़ाम होगा नहीं, तो सभी पास किए जाएंगे। तो बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ पे लेकर चलता हूं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो गया। पटना बिहार बोर्ड आगामी 2021 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर रणनीति बनाने में लगी है। एक और जहां सिलेबस 30% से भी छोटा करने की बात चल रही है, उसी ओर ये बात सामने आ रही है कि अप्रैल माह से स्कूल कोचिंग सभी बंद रहने से छात्रों की पढ़ाई हुई नहीं है। ऐसे में ये सत्र शून्य सत्र घोषित हो सकता है। शून्य सत्र जानिए क्या होता है। वैसा सेशन जैसे कि मान लीजिए कि आप 19 और 21, अगर इंटर की बात करें तो 19 और 21 का सेशन होगा आपका, ठीक है। और मैट्रिक की बात करें तो आप 20 और 21 के सेशन में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये शून्य सत्र घोषित हो जाता है, शून्य सेशन घोषित हो जाता है, जीरो सेशन, तो आपको वहाँ पे इसका मतलब होता है कि इस साल आपका क्लास हुआ ही नहीं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं यानी इस साल कुछ नहीं हुआ, उसको बोलते हैं जीरो सेशन। तो अगर जीरो सेशन घोषित हो जाएगा, क्योंकि स्कूल कॉलेज अभी 21 सितंबर से जो खुलने वाले थे उसका डेट बढ़ चुका है, मैंने वो अपडेट भी आपको कल शाम में दे दिया था। हालांकि कल विश्वकर्मा पूजा रहने के कारण बहुत लोग वो न्यूज़ देख नहीं पाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो आप देख लीजिएगा वो न्यूज़। डाउटनेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउटनेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से बरहमी के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। को ठीक है, कब खुल रहा है, तो डेट जब बढ़ चुकी है, स्कूल कॉलेज 21 सितंबर से खुल नहीं रहा है, तो यहाँ पे जब इस साल के आखिरी तक अगर स्कूल कॉलेज नहीं खुल पाया, क्योंकि हर शुरू से देखते आ रहे हैं कि जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, और सितंबर से अभी अक्टूबर हो गया है, तो ये अगर सिलसिला चलता रहा दिसंबर तक, तो ये शून्य सत्र घोषित हो ही जाएगा, ठीक है। और अगर शून्य सत्र घोषित हो जाता है तो परीक्षा नहीं ली जा सकती है। इस स्थिति में परीक्षा लेना बनता ही नहीं है, क्योंकि ये नियम है कि अगर शून्य सत्र हो जाता है, इसका मतलब इस साल कुछ हुआ ही नहीं, तो आप परीक्षा किस चीज़ का यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर बोर्ड परीक्षा ना हुई तो छात्रों को मार्क्स आवंटन कैसे किया जाए, क्योंकि उनको रिजल्ट तो देना है, किस बेसिस पे मार्क्स कम किया जाए या छात्रों को योग्यता के अनुरूप। क्योंकि देखो होगा क्या कि पता कैसे चलेगा कि किनको कितना मार्क्स देकर पास करना है, क्योंकि आप 30-30 नंबर देकर पास कर दोगे तो उनका तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, कहीं वो जॉब नहीं ले पाएंगे। तो आपको उनके जो योग्यता है कि जिनका उतना मेरिट है, उस अनुसार आपको मार्क्स देना होगा। क्योंकि इस बार 11th का पेपर भी नहीं हो पाया, तो उस बेसिस पे मार्क्स भी नहीं दे सकते कि 11th में किस स्टूडेंट ने कितना अच्छा किया, और 10वीं वालों का तो कोई पेपर भी नहीं होता है, तो उनको मार्क्स कैसे बैठाया जाए। तो यहाँ पे बिहार बोर्ड की माने तो इस बारे में इस महीने की आखिरी तिथि तक फैसला जो है वो ले लिया जाएगा, और जो भी फैसला होगा वो छात्र हित में होगा। ये जान लीजिए कि बिहार बोर्ड ने साफ कह रखा है कि जो भी फैसला होगा वो छात्र हित में होगा। अफवाहों से बचें, बिहार बोर्ड अपने छात्रों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है। तो बिल्कुल आप लोग अदर चैनल पे जो भी अफवाहें फैलाई जा रही है, कोई बोलता है प्रैक्टिकल का डेट आ गया, समझ ही रहे हो किस चैनल पर बोला जा रहा था, तो वो सब न्यूज़ से बचें और वैसे चैनल से भी बचें, ठीक है। किसी के 700 सब्सक्राइबर, 700 के सब्सक्राइबर हो जाने से कोई ज़रूरी नहीं कि वो सही न्यूज़ ही दे रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, अफवाहों से बिल्कुल आपको बचना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पल पल की अपडेट, बिल्कुल सही अपडेट यहाँ पे दी जाती है, ठीक है।
तो सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। सुबह 6:30 बजे की जो क्लास है वो ज़रूर से ज़रूर करें। 6:50 की जो क्लास है। इंग्लिश का बहुत क्लास हो चुका है, करीब 14 से 15 क्लास हो चुका है और 20 से 22 क्लास में आप लोग का सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा इंग्लिश का। यानी इंग्लिश का सिलेबस भी आपका ख़त्म होने वाला है और हिंदी का बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो अगर आप लोग क्लास नहीं किए हैं तो 6:50 में क्लास करें और पिछली क्लास के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको क्लास का वीडियो मिल जाएगा। नहीं किए हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तैयारी पे बिल्कुल कमी नहीं कीजिए, तैयारी अपनी तरफ से बिल्कुल कीजिए, ठीक है। मैं ये भी बता चुका हूँ कि जो भी आपका सिलेबस आपका कम रहा है, बार बार जो भी देखो, मैं क्या होता है कि जो भी अपडेट आती है सारा अपडेट मैं जल्दी से दे देता हूँ इस चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग कभी कभी बोलते हो कि सर कभी आप बोलते हैं इतना परसेंट, कभी इतना परसेंट, जो फाइनल मुहर किसी चीज़ पे नहीं लगी है। 30% सिलेबस का मुहर लग चुका है कि कम गया है। उसके बाद जो मुहर लगनी है वो अभी किसी चीज़ पे नहीं लगी है। बस ये बात चल रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे पल पल की अपडेट आपको दी जाती है। तो डेली आप अगर चैनल पे बने रहो तो आपको ये टेंशन नहीं होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।